छोड़ो अब, बहुत हो गया। छोड़ो अब, बहुत हो गया। सुनते सुनते जमाना बीत गया। दूसरों को देखते देखते आज तक जो मैंने दुर्ध्यान किया है, उस दुर्ध्यान को छोड़ने बिना भगवान नहीं बन सकते। कितना अपध्यान किया मैंने सुबह से शाम, और पुनः शाम से रात, रात से पुनः सुबह। बस मात्र एक चक्र मेरा चलता रहा। घड़ी का कांटा भी कुछ समय के लिए शायद रुक जाए, सेल निकाल दे तो, चाबी कम पड़ जाए तो, पर मेरा एक मिनट, एक समय के लिए भी मेरा काम नहीं रुकता। जो भी समय दिया था मैंने अपने स्वयं के लिए कितना दिया था, स्वयंभू के लिए कितना दिया था, और दूसरों को देखने के लिए मां हमने कितना समय बिताया। जब जब मैं अपने आत्मा के बाहर जाऊंगा, जब जब मैं पंच परमेष्ठी के बाहर अन्य किसी को भी निहारूंगा, वह मेरा अपध्यान या दुर्ध्यान ही होगा। छोड़ दो ना, नहीं करते ना दुर्ध्यान, नहीं करते ना अपध्यान, आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, अपध्यान। किसी को प्राप्त करने की इच्छा, किसी को दूर भगाने की इच्छा, कभी विषय वासनाओं की इच्छा, कभी आगामी सुखों की इच्छा। क्या क्या सोचा मैंने। वर्तमान में जो मिला है उसका तो सुख भोग नहीं पा रहे हैं, पर आने वाले समय के लिए निदान कर रहे हैं कि मुझे ऐसा मिल जाए। मैं सिद्धों की आराधना कर रहा हूं, मुझे कोई वस्तु सिद्ध हो जाए। जितनी आकांक्षा है, जितना निदान था, वह दुर्ध्यान था। जो इंद्रियों से प्राप्त करने की इच्छा थी, ऐसे उस सुख को जब प्राप्त नहीं कर पाता तब दुख हुई, पीड़ा हुई। पीड़ा भी दुर्ध्यान, दुख भी दुर्ध्यान। कितना कितना दुर्ध्यान किया। उस दुर्ध्यान को जब तक करते रहेंगे, कर्मों का आश्रय बंद होता रहेगा, और उस कर्मों के आश्रय बंध को मिटाना है तो हमें धर्म ध्यान का आलंबन लेना होगा। वाशिम वालों की पुण्य की क्या कहे। पता नहीं कितने सालों का पुण्य उन्होंने इकट्ठा करके रखा था कि इतने दिन से लगातार वो सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम धर्म ध्यान में लगे। कम से कम भेष के तो परिचय हम कर ही सकते हैं, भीतर की परिणति आप जानो मां, और आपका काम जानो। हाँ, कम से कम यहाँ आके बैठते हैं तो मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि केवली अवधि ज्ञानी नहीं हो, भीतर तुम्हारे क्या चल रहा है। यहाँ आके कम से कम हम भेष की परिणति से दिखाने के लिए तो धर्म ध्यान ही कर रहे हैं, पर वह भी प्रमोद भैया बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है। पंचम काल में हमने उतना भी समय दिया, उतने सी धर्म ध्यान में हमारा एक मिनट भी धर्म ध्यान हुआ। भेष का भी भले क्यों ना हो, भले ही वह भेष का कर रहे थे, पर मां एक मिनट, उस 8 दिन भक्त सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, उन 8 दिन में से कितने अर्घ्य चढ़ा दोगे। लगभग 2000 के आसपास कुछ अर्घ्य चढ़ा देते। उस 2000 अर्घ्य में नहीं मां, कम से कम एक अर्घ्य भी तुम्हारे भक्ति बन गई, एक अर्घ्य में भी तुम्हारी दृष्टि बदल गई, तो पूरा सिद्ध चक्र विधान काम का है। अगर वो नहीं हो रही है तो फिर प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, आयोजन काम का ही नहीं होगा। आज कुंद कुंद स्वामी अगली गाथा में ध्यान की बात कर रहे हैं।
समझा रहे हैं निर्ग्रंथों को, भाई तूने भेष प्राप्त कर लिया पर पर्याय का अभिनंदन करने के लिए नहीं, किसी की प्रशंसा सुनने के लिए नहीं, ना अंकुश भैया किसी के पद प्राप्त करने के लिए नहीं। अगर भेष तुमने प्राप्त कर लिया है तो वह ध्यान के लिए किया है, स्वयं को धन्य बनाने के लिए किया है, ना कि धन और प्रशंसा कमाने के लिए। शब्दों के बहुत अच्छे फूल हम बिखेरते हैं, मां दूसरे के लिए, स्वयं के लिए। कब तक रवि भैया दूसरों की प्रशंसा करते रहोगे? कब तक दूसरों की प्रशंसा करते रहोगे? कभी ऐसा भी काम करो कि दुनिया तुम्हारा भी प्रशंसा करने लग जाए। देखो इतना ही कहने लोग तालियां बजाने लग गए, फिर और कुछ करोगे तो क्या है? समझना ये धन्य होने का भेष है, ध्यान करने का भेष है, धन प्रशंसा नहीं। जो कुछ भी किया वह मां आपने उस पर्याय का अभिनंदन किया। जो मैं हूं प्रमोद भैया, उसे आज तक कोई पहचान नहीं पाया। इतने सारे रूप बता रहे थे ना मां, वो मैं नहीं हूं, वो बिल्कुल भी मैं नहीं हूं। मैं उन सबसे कुछ हटके ही हूं, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। दिखने वाला प्रमोद भैया मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वह दिखता नहीं। मैं इस पर्याय के भीतर बैठा हूं। कौन? वह जीव द्रव्य, वही त्रैकालिक है। उस जीव द्रव्य का न जन्म होता है न मरण होता है। वह तो त्रैकालिक था, है और रहेगा। पर्याय कितनी आई, कितनी गई, कितनी बार जन्म लेते समय और मृत्यु को प्राप्त होते हुए मैंने स्वयं को तो ठीक ही है, दूसरों को कितना दुख दिया। मां, जब बेटे को जन्म देते हैं, संतान को जन्म दिया जाता है, तब कष्ट दुख नहीं होता ना? कितना कष्ट, कितना दुख। बेटा चला जाए, बेटे की मृत्यु हो जाए तो भी दुख, बेटे का जन्म है तो भी दुख। ऐसे उस पर्याय, जिस पर्याय से किसी दूसरे को दुख मिले, उस पर्याय से मुझे क्या लेना देना? धर्म ध्यान समझ रहे हैं? उसे मुझे क्या लेना देना? मैं तो मेरी आत्मा में हूं, मैं आत्मा ही हूं, मैं जीव द्रव्य हूं। जब मेरी दृष्टि ऐसी हो जाएगी, तब यह मनुष्य पर्याय और तब यह मुनि पर्याय धन्य हो जाएंगे। मैं अपनी बता रहा हूं प्रमोद भैया, आपका विषय आप जानो। एक साधु का चिंतन, साधु का धर्म ध्यान क्या होना चाहिए? श्रावकों की व्याख्या तो आपने सुन ली, इतने दिन भी सुन ली। अब समझा रहे हैं परम परम ऊपर ऊपर की व्याख्या कुंद कुंद स्वामी, कि ध्यान करना है पर किसका, कौन करेगा? कठिन कठिन कहते कब तक छोड़ोगे? कभी तो अभ्यास करना प्रारंभ करना होगा, कभी तो अभ्यास करना प्रारंभ करना ही होगा। कितना दुर्ध्यान किया। भगवान के भी चरणों में बैठकर, गुरु के भी चरणों में बैठकर मेरी दृष्टि कहीं अन्यत्र जा रही है, तो मेरा सद्ध्यान है, धर्म ध्यान है कि मां दुर्ध्यान है? मुझे द्रव्य को प्राप्त करना था। कौन सा द्रव्य? हमें तो एक ही द्रव्य पता है, बाकी द्रव्य दिखते ही नहीं। उस द्रव्य की व्याख्या नहीं, भीतर के द्रव्य को प्राप्त करना था, उस द्रव्य दृष्टि को प्राप्त करना था। पर बिना पर्याय के मां द्रव्य मिलने वाला नहीं है। चाहे शुद्ध द्रव्य हो चाहे अशुद्ध द्रव्य हो, दोनों उसकी वैसी ही पर्याय होगी। बिना पर्याय के द्रव्य होता है क्या? आपके भाष्य में मिलता है?
नहीं होगा। दृष्टि मेरी द्रव्य पर होगी, पर बिना पर्याय के द्रव्य भी नहीं होगी। जो ध्यान करने की व्याख्या समझा रहे हैं, वह ध्यान करने की व्याख्या उस द्रव्य को प्राप्त करने के लिए है, पर करना तुम्हें द्रव्य और पर्याय दोनों से होगा, तब तुम्हें फल मिलेगा। हम तो मात्र धन कमाने के पीछे पड़े सचिन भैया, उसके अलावा हमें फुर्सत ही नहीं है धर्म को देखने के लिए, न धर्मात्मा को देखने के लिए। कितना समय दिया? नहीं दिया। हमने देने के लिए तय भी किया कि मुझे गडेकर जी इतना देना है, पर देते देते थोड़ा सा रख लिया, कल देंगे, अभी तो कहाँ काम शुरू किया है। समझना, हमने दान पूजा आराधना करते करते बहुत कुछ पुण्य इकट्ठा करने की भावना रखी, पर करते करते फिर विचार आया थोड़ा सा बाद में देख लेंगे, अगले साल दे देंगे। हमने दुर्ध्यान की व्याख्या कुंद कुंद स्वामी ने जो जो अभी तक बताए उसको समझना होगा, क्योंकि अंत की गाथा है ना, अंत अंत तक बहुत सारा विषय पूर्ण हो जाता है। उस दान देते हुए जो जो मां निर्माल्य का आप लोग नहीं करते ना, माताओं आपसे पूछ रहा हूं, छोड़ दिया क्या? जिस चटाई पर पाटी पर बैठकर घर गृहस्थी की बातें करते हो, जिस चटाई पर बैठकर घर गृहस्थी की बातें करते हो, भगवान के सामने मंदिर में, वह क्या था? निर्माल्य का ही सेवन था। वह जब निर्माल्य का सेवन कह रहे हैं, फिर जब साक्षात मंदिर के द्रव्य के दान के द्रव्य का हम उपभोग करेंगे तो मेरा क्या होगा? दुर्ध्यान समझ रहे हैं? परिग्रहानंदी, रौद्र ध्यान पता है ना? परिग्रहानंदी, हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मैं कैसे चुरा कर अपनी जेब भर लूं? जब तक दुर्ध्यान नहीं छूटेगा, धर्म ध्यान का अभ्यास कहां से संभव है? नहीं है संभव, किंचित भी संभव नहीं है। जिस समय हमने निर्णय कर लिया, जिस समय हमने सोच लिया कि हमें अमुक वस्तु चढ़ानी है भगवान के चरणों में, फिर माँ उसमें से आपने सोचा, आप 3 सेब फल ले आए थे, आप 3 श्रीफल ले आए थे भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए, और चढ़ाते चढ़ाते आपने सोचा 1 से ही तो काम हो रहा है, 3 क्या करना है, और 2 बचा के घर ले गए। और उतने में कोई रिश्तेदार आए, कोई गेस्ट आए, अपने उसी श्रीफल को, नारियल को फोड़कर उसकी चटनी बनाई, उसको भी खिलाई, स्वयं भी खा ली, निर्माल्य खा लिया। विश्वास मानना, माँ इतनी सूक्ष्म व्याख्या है, हमने आज तक समझा ही नहीं है। नहीं करते ना ऐसा? कोई भी फल हो, कोई भी सामग्री हो, जो चढ़ाने की देने के उद्देश्य से मैं ले गया था, उसको पुनः चुरा के पुनः बचा के ले आ रहे हो, दुर्ध्यान है। मत करो निर्माल्य का सेवन, मत करो निर्माल्य का सेवन। निकाल दिया सचिन भैया, उसी समय दे दिया। एक फूटी कौड़ी, एक तुम्हारी जेब से एक नहीं 5 रुपए चले जाए, 5 का 10 रुपए स्वयं के जेब से चला जाए, पर मंदिर के एक चवन्नी को भी हाथ मत लगाना गडेकर जी, फल भोगना पड़ेगा, यहां भी और वहां भी, दोनों स्थानों में। मां छोड़ दो दुर्ध्यान, छोड़ दो दुर्ध्यान। कितना कितना कारण कार्य विपर्यास करके मैं निर्माल्य का सेवन कर रहा हूं। ये किस लिए मिला था? कौन? घड़ी नहीं पूछ रहा हूं। ये शरीर किस लिए मिला था? ये नरदेह मनुष्य पर्याय किस लिए मिली थी? अपना कल्याण करने के लिए मनुष्य पर्याय नरदेह मिली थी। आपके पूजा के निर्माल्य से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, मैं कुछ और रहस्य की बात कह रहा हूं। वो तो समझना नहीं समझना आपका विषय है, मैं तो अपने ही आपको समझा रहा हूं। ये जो मिला है किस लिए?
भगवान बनने के लिए और कोई भी भेष नहीं है, और कोई भी भेष नहीं है। एक मनुष्य पर्याय नर्तन और निर्ग्रंथ भेष मात्र ही, एक ही यह ऐसी वस्तु है जिससे तुम भगवान बन सकते हो। और ऐसे वस्तु का तुमने भोग, कषाय, इच्छाओं की पुष्टि के लिए तुमने सेवन कर लिया, तुमने उस निर्माल्य का ही सेवन कर लिया। उलझ गए हम प्रशंसा में, वाहवाह में, गया काम से, निर्माल्य का सेवन शुरू हो गया। क्यों? भोग किसका चल रहा प्रमोद भैया? पर्याय का। प्रशंसा जो सुन के मान रहा है मेरी पूजा हो रही, मेरी प्रशंसा हो रही है, ये तो आपने पात्र मां जो पर्याय थी उसे की ही पूजा की, मेरे तक नहीं पहुंच सकते। दुर्ध्यान है, ये निर्माल्य का सेवन चल रहा है। अगर मैं उस पर्याय की प्रशंसा में, उसकी अनुमोदना में, उसमें खुश हो रहा हूं तो, पर अगर भान है कि पर्याय और पर्याय उससे भिन्न है, तो वह धर्म ध्यान होगा, भेद विज्ञान होगा। आपकी आप क्रिया, साधु साधु की क्रिया में। समझो, पर्याय का अभिनंदन नहीं करना है, भव का अभिनंदन नहीं करना है, हमें भवातीत होकर अपनी आत्मा का अभिनंदन करना है। उसके लिए भेष मिला था। उसका अन्य स्थानों पर निर्माल्य का अर्थ क्या होता है? जिस उद्देश्य से स्वप्निल हमने वो दान में दिया था, या जिस उद्देश्य से मैंने तय किया था, दिया भी नहीं था, जिस उद्देश्य से मैंने उसको अलग करके रखा था, उसका मैं अन्य जगह पर उपयोग करूं, स्वयं के लिए या दूसरों के लिए भी वो निर्माल्य कहा जाएगा। ऐसे ही ये मनुष्य पर्याय नर्तन मात्र आत्म कल्याण के लिए मिला था, अन्य किसी पर्याय से मनुष्य कल्याण होने वाला नहीं है जीवो।